अच्छा, फाइलम नाइडेरिया में हमने बहुत से बॉडी वॉल निमेटोसिस्ट पढ़े, ठीक है। नाइडा पढ़े। नाइडा, या एक दफ़ा फिर से क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये चंद चीज़ें जो है ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। नाइडा इज द कैप्सूल विच इज प्रेजेंट इन द नाइडोसाइट। ठीक है, ये पूरा सेल ये टेंटिकल्स में मौजूद होगा। और जो टेंटिकल्स हैं वो इन तमाम ऑर्गेनिज्म का जो है वो एक यूनिक फीचर होता है। ठीक है, ये वो फीचर होता है जो मतलब जिनसे ये ऑर्गेनिज्म पहचाने जाते हैं। दीज आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू दिस फीचर। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज एन हाइड्रा, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इसके जो माउथ पोर्शन है उससे पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ थ्रेड्स वुड बी हैंगिंग। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि इनको आप कहते हैं टेंटिकल्स। ये जो टेंटिकल्स हैं इनके ऊपर ये सेल्स मौजूद हैं, नाइडोसाइट्स। और ये जो पोर्शन है इसको आप कहते हैं नाइडा। ठीक है, और इसका स्टिमुलेंट जो होता है उसको आप नाइडोसिल कहते हैं। तो ये जो नाइडोसिल होता है ये स्टिमुलेट करता है इस कैप्सूल को। अब इस कैप्सूल जो है ये मल्टीपर्पज है, जाहिर सी बात है। कुछ दिन पहले आपको सॉरी कुछ दिन पहले कह रहा हूँ, कल मैंने आपको ये बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि दिस स्टिंग्स एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर मिलेगा कि रैप अराउंड प्रे, ठीक है, उसको ग्रैब करने के लिए भी स्टिल अदर नाइडा हैव स्टिकी सिक्रीशंस दैट द एनिमल। ये बातें, ये दोनों चीजें आपको बताई थी, पॉलिप्स और मेड्यूसा। तो मेड्यूसा जो होते हैं ये तो होते स्विमिंग है, इन्होंने तो स्विम ही करना होता है। लेकिन जो पॉलिप्स होते हैं ये आम तौर पे इनके बारे में ये सोचा जाता था कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये अपनी जगह से लोकेशन जो है उसको नहीं चेंज करते। लेकिन कुछ पॉलिप्स ऐसे हैं विच आर मोटाइल, और वो मूव करते ही किसकी वजह से हैं, नाइडा की वजह से। नाइडोसाइट या नाइडा की वजह से जो है वो मूव करते हैं। तो इस हवाले से ये बात क्लियर रखनी है आप लोगों ने कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके ये जो नाइडा हैं ये एक्चुअली मल्टीपर्पज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है वो एक और बात पता लगेगी। वो ये है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक स्केलेटन होता है, और इन तमाम के अंदर एक चीज और कॉमन होती है, वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और उसके हवाले से हमने कल परसों भी ये बात की थी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है उसको आप एक और नाम भी देते हैं, सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन। और ये बेसिकली जो सिलेंट्रॉन है इसमें सील जो है कैविटी। एंटेरॉन का वर्ड आया है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये जो फाइलम है इसको किसी जमाने में कहा जाता था फाइलम सिलेंट्रेटा। ये भी जहन में रखिएगा कि इसको किसी ज़माने में फाइलम सिलेंट्रेटा कहा जाता था, इस सीलोम के ज़रिए और इसी डाइजेस्टिव कैविटी के ज़रिए। और अभी भी अगर आप इनको फाइलम सिलेंट्रेटा का नाम भी देते हैं तो कोई हर्ज इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो कॉमन फीचर है। और इस पूरे फाइलम में किसी ऑर्गेनिज्म के पास कुछ भी मिसिंग हो सकता है, ये कैविटी मिस नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटा ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी ये कैविटी ही है जो इनके अंदर जो है वो बहुत से पर्पसेस को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर जो कैविटी है इसी को आपने अभी क्या नाम दिया है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो हम ये भी पढ़ लेते हैं, यही सीलेंट्रॉन जो है इसको आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर में गैस्ट्रो का फिर मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ये स्टमक के तौर पर भी एक्ट करती है। वेस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्ट, किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट जो है बॉडी के अंदर और बाहर वो इसी के जरिए होनी होती है। तो ये जो दोनों आपके सामने वर्ड्स हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर, इसका मतलब ये है कि कोई भी इनका इंडिविजुअल जो है वो इससे फ्री नहीं होगा। अच्छा, यहां तक तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात आ गई। लेकिन अब इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के हवाले से इनकी जो बॉडी डिज़ाइन, बॉडी फंक्शंस हैं उसका उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। इनके जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उनमें बहुत मुख्तसरन मैं यहाँ पर बताऊंगा, मैंने बहुत डिटेल बिल्कुल नहीं बतानी। जो बॉडी का आउटर पोर्शन होता है इसको, वैसे तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है। और इसके बॉडी की दो लेयर्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दो लेयर्स थी उसकी
जो आपका है पोरीफेरा जो आपने पढ़ा था, उसकी भी दो लेयर्स थी, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म। लेकिन उनको हम डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं कह रहे थे, और ना ही हम उनको डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक जो है वो सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। वैसे तो डिप्लोब्लास्ट कहने में हर्ज नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि क्योंकि इनके अंदर जो है वो डबल लेयर होती है। लेकिन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्ट कहते हैं और पोरीफेरा को नहीं कह सकते, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। बेटा, डिप्लोब्लास्ट ये दो वर्ड्स हैं। डिप्लो तो हो गई डबल लेयर, ब्लास्ट है, ब्लास्ट नाम होता है एम्ब्रियो का, ठीक है। इनमें ब्लास्टूला बनता है, एम्ब्रियो की ब्लास्टूला स्टेज इनमें फॉलो होती है, जबकि पोरीफेरा में नहीं होती। आप उनको डिप्लोब्लास्ट नहीं कह सकते, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो ये होते हैं, और इनके अंदर की लेयर जो है, दो लेयर्स होती हैं, और इन दोनों लेयर्स के भी हम डिस्कशन शुरू करते हैं। बेटा, जो बाहर की लेयर है इसको हमने कल भी नाम दिया था एपिथेलियल लेयर या एपिडर्मल लेयर। जो अंदर की लेयर है इसको आप वैसे तो कहते हैं गैस्ट्रोडर्म। इसको आप वैसे तो कहते हैं गैस्ट्रोडर्मल लेयर, क्योंकि ये जो है वो किसके साथ होती है, ये बिल्कुल आपकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ होती है। लेकिन उसके साथ साथ इनमें जो गैस्ट्रोडर्मल लेयर है, इनमें कुछ मस्कुलर सेल्स भी होते हैं, मस्कुलर सेल्स। ये एक बड़ी हैरत की बात है कि इनमें मस्कुलर सेल्स पाए जाते हैं जबकि मेसोडर्म नहीं होती। जबकि जो एक और फाइलम अभी हमने कल ही पढ़ा था जिसमें मस्कुलर सेल्स भी थे, लेकिन मेसोडर्म जो है वो उस तरह से हमने नहीं पढ़ी थी। वो कौन से थे प्रॉपर मस्कुलर सेल्स जिनमें नजर आ रहे थे? वो कौन सा फाइलम हमने कल पढ़ा था? टीनोफोरा। टीनोफोरा, ठीक है। उसमें मस्कुलर लेयर प्रॉपर है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वो ट्रिप्लोब्लास्ट है, ना कि डिप्लोब्लास्ट है। खैर, अगली बात पर आते हैं। इनमें कुछ सेल्स होते हैं, गैस्ट्रोडर्मल लेयर के कुछ सेल्स होते हैं जो मस्कुलर सेल्स का रोल भी प्ले करते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के वो न्यूट्रिशन का रोल भी प्ले करते हैं, और जो है वो मस्कुलर सेल्स का भी रोल प्ले करते हैं। और इनमें पूरे में बकायदा पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है इन मसल्स की वजह से। ज्यादातर ये जो सेल्स होते हैं, ये या तो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ये जो मस्कुलर रोल प्ले करना है ना, या तो ये लॉन्गिट्यूडनल रोल प्ले करते हैं, या ये सर्कुलर मसल का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये ज्यादातर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल का रोल प्ले करते हैं। दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल का रोल ज्यादा प्ले करते हैं, और ये बाकायदा इस तरह की वेव लाइक मूवमेंट बनाते हैं। और इस वेव लाइक मूवमेंट का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि किसी भी कंपोनेंट को बॉडी से बाहर लेकर जाना है, बल्कि अंदर भी लाना उसका मकसद हो सकता है। कि आपने अगर किसी भी, जैसे यहाँ पे अगर कोई टेंटिकल है और उस टेंटिकल के जरिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर लाया जा रहा है, तो उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में लाने के लिए, एग्जिट ना होने देने के लिए, उसको जो है वो बाकायदा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे अब इनका जो फूड होता है वो क्रस्टेशियंस हो सकते हैं। क्रस्टेशियंस वो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से लार्वा, कुछ के लार्वा होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इनका फूड होते हैं स्मॉल फिश। तो अब इस तरह के जो छोटे छोटे इनके हो सकते हैं इनके फूड, उसमें इनकी बॉडी के अंदर ये मसल्स, मस्कुलर सेल्स होना ज़रूरी हैं, ताकि बॉडी के अंदर जो है वो आराम से ये ट्रैप कर सके अपने प्रे को, और वो प्रे जो है वो एग्जिट ना हो सके, क्विट ना हो सके। तो ये इनके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो मौजूद होता है। फिर इसी इन्हीं मसल्स की वजह से, ये जो मसल्स होते हैं, इन्हीं मसल्स की वजह से इनके अंदर जो वाटर होता है, क्योंकि इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मुस्तकिल वाटर होता है, और ये वाटर रोल प्ले करता है स्केलेटन का। स्केलेटन का क्या काम होता है? स्केलेटन का काम होता है बॉडी को प्रॉपर पोस्चर में लाने का। कोई भी चीज इसका रोल प्ले कर दे तो वो स्केलेटन कहलाती है। यहाँ पर आप लोगों को अक्सर किसी के जहन में सवाल आता होगा कि स्केलेटन कहाँ बोन से भी बना होता है, कैल्शियम से भी बना होता है, सिलिका से भी बना होता है, डिफरेंट प्रोटीन से भी बना होता है, और कहाँ हम एक स्केलेटन का नाम लेते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो सबसे पहले तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन अपने जहनों में रखें, जिसकी वजह से आपने इसके स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक यानी वाटर से सपोर्टेड स्केलेटन का है। और वो क्या है? वो है कि इनकी बॉडी का प्रॉपर पोस्चर होता है इसकी वजह से, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दो वजह से हो सकता है, एक प्योरली वाटर की वजह से और एक सिलोमिक फ्लूइड की वजह से।
सिलोमिक फ्लूइड की एग्जांपल आप में से किसी के जहन में है तो बता दे, वरना मैं अभी बता देता हूँ आपको कि बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ वाटर नहीं बल्कि और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, उनकी वजह से उनका स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक होता है। जी सर हीमोसील, जो आर्थ्रोपोड में होती है। वो जो हीमोसील है उसका काम स्केलेटल नहीं है बेटा, हीमोसील का काम स्केलेटल नहीं है। हीमोसील इज फॉर द फ्लो ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड, हीमोलिम्फ, उसका काम स्केलेटल नहीं है। वहां स्केलेटल रोल जो चीज प्ले कर रही है वो एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, ये जो अर्थ वॉर्म है इसके अंदर आप वाजे तौर पर देख सकते हैं कि ये क्या होता है जब आप इसके ऊपर नमक डालते हैं। जाहिर सी बात है, इट रोल्स ऑन इट सेल्फ, और उसके बाद बड़ी ही शदीद जो है वो तकलीफ के साथ ये डेड हो जाता है। क्यों? एक तो सिंगल लेयर स्किन होती है, जैसे ही आप इसके ऊपर नमक डालते हैं वो जो वाटर होता है बाहर आ जाता है, पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। खैर वापस आते हैं इस बात के ऊपर। तो प्रॉपर पोस्चर के लिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो इनके अंदर मौजूद होता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म इससे खाली नहीं होता, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है इससे, चाहे वो पॉलिप हो चाहे मेड्यूसा हो। पॉलिप और मेड्यूसा दोनों में जो है वो होता है। और ये जो मस्कुलर सेल्स होते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया कुछ सेल्स जो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैं, जिनका काम इंटरनल बॉडी वॉल के साथ है ना। ये जो अभी आपने न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स पढ़े वो इंटरनल बॉडी वॉल के साथ है। लेकिन दूसरी तरफ आ जाइए, जो दूसरे हैं वो एक और मस्कुलर लेयर होती है इनमें, वो है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है ना, यहाँ अंदर वाटर है। यहां अगर अंदर की तरफ वाटर है तो इस वाटर के ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई होती है ये भी गौर कीजिएगा बेटा। बाहर से जो ये सेल्स होते हैं, बाहर के ये वाले सेल्स, ये फोर्स अप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बॉडी को जो है वो पुश करते हैं। लेकिन जिस टाइम ये बॉडी को पुश करते हैं उसी टाइम पे माउथ क्लोज होना जरूरी है। माउथ क्लोज होना जरूरी है। माउथ जब क्लोज होता है, जब ये अंदर की तरफ बॉडी को पुश करते हैं, तो जो अंदर का वाटर होता है ये उसके प्रेशर के अगेंस्ट प्रेस होता है। और आपको पता है कि वाटर प्रेस नहीं हुआ करता। वाटर ने जितना को उसके जगह खाली होगी उतना को प्रेस होगा, उससे ज्यादा वाटर ने प्रेस नहीं होना। तो वो बाहर के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अंदर से वाटर की फोर्स लगती है, और ये प्रॉपर पोस्चर में, अगर ये जो है वो इस तरह के पोस्चर में है, देन इट वुड बी टर्न इनटू लाइक दिस इरेक्टाइल पोस्चर जो है वो इनका प्रोड्यूस हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ठीक है। पॉलिप्स, हाँ ये बड़े मजे की बात यहाँ पर लिखी हुई है, मैं जरूर यहाँ पर आपको बताऊंगा। Polyps use a variety of forms of locomotion. They may move by somersaulting from base to tentacles and from tentacles to base again, or move in inchworm fashion, use their base and tentacles as points of attachment. Polyps may also glide very slowly along a substrate. अब ये बड़े मजे की बात है कि एक तो पॉलिप, अब पॉलिप क्या चीज है, दोबारा से इस बात को देख लीजिए। पॉलिप ये चीज है, ये चीज है पॉलिप, ये मेड्यूसा है, ये मेड्यूसा है। ठीक है। अब पॉलिप, वैसे तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि ये सेसाइल होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से पॉलिप सेसाइल होते हैं। लेकिन ये जो ये जो पॉलिप्स होते हैं इनमें मूवमेंट हमें मिलती है। ये सोमरसॉल्ट कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे सोमरसॉल्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। नंबर टू, इच वॉर्म फैशन। इच वॉर्म फैशन ये होता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो पॉलिप भी लोकोमोटिव होते हैं, ये बात भी अपने ज़हनों में रखिएगा कि ये कंप्लीटली सेसाइल नहीं होते। बहुत से ऐसे हैं जिनके पॉलिप्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इनकी जो क्लासेस आती हैं वो 5 क्लासेस हैं: हाइड्रोजोआ, स्टोरोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ और एंथोजोआ। 5 क्लासेस इनकी हैं, जिनमें सबसे कॉमन और सबसे जो आम मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है वो हाइड्रोजोआ के। हाइड्रोजोआ और दो दो बड़े फाइला हैं इनके, दो बड़ी क्लासेस हैं। आई एम सॉरी, मैं फाइला कह गया। दो बड़ी क्लासेस हैं इनके अंदर, एक क्लास हाइड्रोजोआ है और दूसरी क्लास है स्काइफोजोआ। जो स्काइफोजोआ है वो बेसिकली एक ऐसी क्लास है जो कि जो प्योर जेली फिशेस की है। जेलीफिश, जिनको आप जेलीफिश कहते हैं, या प्योर मेड्यूसा शेप जो है ना, ये वो हैं।
ठीक है। और इनमें बहुत से ऐसे, जैसे अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इनकी जो क्लास हाइड्रोजोआ है इसमें दोनों शेप्स आपको मिलती हैं, पॉलिप भी शेप मिलती है, मेड्यूसा शेप भी मिलती है। जो स्काइफोजोआ है उसमें आपको सिर्फ मेड्यूसा मिलती है। इसी तरीके से जो आपकी है स्टोरोजोआ, मैं बताऊंगा साथ साथ, उसमें आपको सिर्फ पॉलिप मिलता है, ज्यादातर 99% उसमें पॉलिप मिलता है। इसी तरीके से एक और क्लास है क्यूबोजोआ, वो सारे सिर्फ और सिर्फ वो जेलीफिशेस हैं, जेलीफिश लाइक हैं, नॉट जेलीफिश, जेलीफिश लाइक हैं। फिर एंथोजोआ, एंथोजोआ एक आखिरी क्लास है जिसमें सिर्फ पॉलिप्स हैं। तो इनकी कुछ क्लासेस ऐसी भी हैं कि जिनमें जो है वो एक के अलावा, जो एक क्लास है उसके अलावा बाकी सब में या पॉलिप्स है या मेड्यूसा है। ये भी एक गौरतलब बात है, अगरचे ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया इसलिए नहीं है क्योंकि दो क्लासेस में अगर सिर्फ पॉलिप्स हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, और दो क्लासेस में अगर सिर्फ मेड्यूसा है तो उनको भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया तो अभी मैं बताता हूँ, लेकिन इनके अंदर जो है ये बात जरूर मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजोआ है इसके हवाले से ये देखिए, ये वो चीज है जिसके ऊपर आपने एक्चुअली फोकस करना है हर एक क्लास में। ये वो हैं जो बाकी हाइड्रोजोन्स को बाकी नाइडेरियन से सेपरेट करते हैं। नंबर वन, निमेटोसिस सिर्फ एपिडर्मिस में होती है। ये एक और बात अपने ज़हन में रखिएगा, इनकी दो लेयर्स है ना, एक एपिडर्मल लेयर है और एक गैस्ट्रोडर्मल लेयर है। जो एपिडर्मल है उसमें निमेटोसिस्ट है, गैस्ट्रोडर्मल में नहीं है। ये इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि क्या हमें तो शायद ये भी पता था कि गैस्ट्रोडर्मल में तो निमेटोसिस्ट होते ही नहीं या नाइडोसाइट होते ही नहीं, लेकिन गैस्ट्रोडर्मल में भी होते हैं। कुछ आगे आने वाले हैं जिनकी गैस्ट्रोडर्मिस में भी टेंटिकल्स होते हैं। फिर दूसरा फीचर क्या है, गैमीट्स आर एपिडर्मल। एक और हैरत की बात कि इनके गैमीट्स गैस्ट्रोडर्मल लेयर में नहीं बनते, अंदर नहीं बनते, बल्कि बाहर बनते हैं और बाहर से बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। तो इनके जो गैमीट्स हैं वो एपिडर्मल हैं, दोज आर नॉट गैस्ट्रोडर्मल। तीसरा पॉइंट देखिएगा, द मिजोग्लिया इज लार्जली एसेलुलर। मिजोग्लिया में एमीबॉइड सेल्स नहीं होते, यानी वो सेल्स मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन फीचर्स हैं जो कि आपको बाकियों में नहीं मिलते। अब यहाँ पर जो ड्रॉ करने का तरीका है वो क्या है, इसको गौर से सुन लीजिए। जो आपकी क्लासिफिकेशन है उसको ड्रॉ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हर क्लास पकड़ें, उसके नीचे तीन तीन फीचर जो लिखे हुए हैं उन तीन तीन फीचर को आगे लिखते जाएं कि इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। और मेरे पास पता नहीं क्यों आजकल मेरे जहन में ही नहीं रह रहा। कल इंशाल्लाह सुबह में मैं ये कोशिश करूंगा, मैं काम करूं कि इंशाल्लाह ये जो क्लासेस है ना, जो पिछला फाइलम गुजरा है, ठीक है, जो पोरीफेरा गुजरा है वो, और पोरीफेरा की जो, तो खैर हमने ज़्यादा क्लासेस उस तरह पढ़ी भी नहीं है। उसके साथ साथ जो बाकी हैं, ये जो अब टीनोफोर है, इसके भी कोई डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हमने एज सच सिवाय मस्कुलर लेयर के नहीं पढ़े। लेकिन ये जो है ना कि हर क्लास के नीचे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। फाइलम नाइडेरिया उसी तरह से एक पिक्चर निकालेंगे, ठीक है, उस फाइलम नाइडेरिया का लिख के, तो उसके बाद जो है फिर हम क्या करेंगे कि वो जो उसके जो क्लासेस है ना, वो क्लासेस लिख के हर क्लास के नीचे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दो तरह की चीजें लिख लेंगे, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और एग्जांपल्स। ठीक है, वो काफी हो जाएगा। तो इनमें एक दो स्टेजेस हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी। जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक हद तक इमेच्योर होते हैं जब ये बनते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिप है, जो ओबिलिया है, ओबिलिया एक ऑर्गेनिज्म है। इस और ये जो क्लास है आपके सामने, इसके दो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, एक ओबिलिया है और दूसरा हाइड्रा है। सबसे ज्यादा जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ओबिलिया और हाइड्रा। अब ओबिलिया और हाइड्रा जो हैं, इन दोनों में जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि इनका एक तो लार्वा बनता है, जो नाइडेरियंस होते हैं इनका लार्वा होता है प्लेन्युला। इनका लार्वा भी ऊपर कहीं इन्होंने शो किया हुआ है, ये यहाँ पे ये रहा प्लेन्युला। और ये बात भी अब मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि जो प्लेन्युला है इट इज बायलेटरल, ये बायलेटरल है। और यहीं यहीं से अगर आप गौर करें तो ये देखिएगा कि ये जो आपके यहाँ से डिस्टिंक्शन हो रही है नाइडेरियंस की और बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स की, यहाँ से डिस्टिंक्शन हो रही है। इसमें देखिए कि बायलेट्रिया, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जब मेच्योर होते हैं तो भी बायलेटरल्स रहते हैं, या बायलेट्रियल ही रहते हैं। लेकिन जो नाइडेरियंस हैं ये मेच्योर होकर रेडियल या बायरेडियल में चले जाते हैं।
इनका लार्वा जो है वो क्या है, वो बायलेटरल है, लार्वा बायलेटरल। अब ये एक और चीज है जिसकी वजह से टीनोफोरा को शायद यहाँ ना रखा गया हो। लार्वा जो है वो बायलेटरल है। ये एक और अच्छा, इससे आपको क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि बायलेटरल सिमेट्री जो है वो सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर है, सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर है। और ये जो आगे जितने हैं जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है, इनका लार्वा सबका बायलेटरल है। और अगर सबका लार्वा बायलेटरल है तो इसका मतलब है ये सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर है, और ये इसीलिए नाइडेरियंस और बाकियों को सिस्टर ग्रुप बना रहा है। देख लीजिए ये बेसल ग्रुप है, ये बाकी तमाम बायलेट्रियंस का बेसल ग्रुप है, सिस्टर ग्रुप है, जो कि इनसे जस्ट पहले मौजूद है। तो ये एक वजह हो सकती है इनके बायलेट्रियंस होने की। खैर, हाइड्रोजोआ में जब लार्वा प्रोड्यूस होता है तो लार्वा शुरू में पॉलिप बनता है, ये नीचे मौजूद है। ये देखिए, ये प्लेन्यूला प्लेन्यूला लार्वा है। ये जो प्लेन्यूला है ये पॉलिप बनता है। जब ये पॉलिप बनता है ना, तो ये शुरू में बहुत खाता है, बहुत खाता है, जिसकी वजह से इसकी इस छोटी फॉर्म को हम कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड। इस फॉर्म को हम कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड। ठीक है, ये जो गैस्ट्रोजॉइड होता है इसका काम ही खाना है, जिसकी वजह से इसको गैस्ट्रोजोइड मतलब छोटा जानवर, स्मॉल एनिमल जूऑइड। ठीक है, तो गैस्ट्रोजोइड, जब यही गैस्ट्रोजोइड सेक्सुअल स्टेज तक पहुंचता है, और खास तौर पर ए सेक्सुअल स्टेज जो इनकी होती है ना, ये देखिए कि अ गोनोजोइड और गोनेंजियम, अ रिप्रोडक्टिव पॉलिप दैट प्रोड्यूसेस मेड्यूसा बाय बडिंग। जब ये ए सेक्सुअल स्टेज तक पहुंचता है, यानी बडिंग की स्टेज तक पहुंचता है, तो फिर आप इसको कहते हैं गोनोजोइड। और सम टाइम ये होता है कि इसका एक पोर्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, बाकी सारे गैस्ट्रोजॉइड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गौर कीजिए कि ये गैस्ट्रोजॉइड है, ये मेच्योर हुआ, सिर्फ इतने पोर्शन को उसने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, यहां पर अगर आप दोबारा देखें तो इतने पोर्शन को उसने रिप्रेजेंट किया है गोनोजॉइड से, बाकी ये जो है ये गैस्ट्रोजॉइड ही है। इसका मतलब है सिर्फ वो इसकी बॉडी पार्ट जो कि बडिंग करेगा, बस वो गोनोजॉइड कहलाएगा। ये बडिंग करता है, बडिंग में मेड्यूसा बनता है। ये मेड्यूसा जो है, जाहिर सी बात है, ये स्विमिंग है। और ये जो मेड्यूसा है ये स्विमिंग होते हैं, ये एक्टोडर्मल लेयर से। अभी मैं आपने क्या बात की, इनके जो गैमीट्स होते हैं वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो ये जो गैमीट्स हैं ये एक्टोडर्म से स्पर्म और एग रिलीज करते हैं, और जाइगोट, और उसके बाद ब्लास्टूला। ये देखिए ब्लास्टूला बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बड़ी मजे की लिखी हुई थी कि इनके जो होते हैं ना पॉलिप, जो मेड्यूसा शेप है, ये आपको बज़ाहिर तो लग रही है जेलीफिश लाइक, बज़ाहिर तो आपको जेलीफिश लाइक लग रही है, लेकिन ये जेलीफिश से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एक फीचर ऐसा है जिसकी वजह से इनकी मेड्यूसा शेप जो है वो जेलीफिश से थोड़ी सी डिफरेंट है। वो नेम यहाँ पर लिखा होगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। द बायोलॉजी ऑफ गोनियोनिमस इनका जो है वो हाइड्रोजोन है। और विलम, विलम, VELUM, विलम इनमें एक पार्ट बनता है जो इनको जेलीफिश से खास तौर पर सेपरेट करता है। या यूं कह लीजिए कि विलम डिस्टिंग्विशेस, ये बड़ी ठीक बात जो है यहाँ पर हमारे मेरे ज़हन में आ गई। द विलम डिस्टिंग्विशेस द मेड्यूसा ऑफ हाइड्रोजोन, मेड्यूसा ऑफ हाइड्रोजोआ फ्रॉम ऑल अदर मेड्यूसा। ये जो विलम है ना, एक पार्ट बन रहा है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको कि ये जो विलम एक पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है जो बाकी तमाम मेड्यूसा से इसको डिस्टिंग्विश कर देगा। जरा गौर कीजिएगा इस पे, ये आपका एक मेड्यूसा बना है किसका, हाइड्रोजोआ का। इसमें ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो लेयर है पूरी, एक अंदर की तरफ भी ये, और ये बाहर की तरफ भी, ये जो लेयर हैं, ये जो दो लेयर्स आपस में मिल रही है ना, इस पार्ट को कहा जाता है विलम, और इस पार्ट को लिप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो विलम या लिप पार्ट है ये बाकियों में नहीं होता। फिर उसके बाद इसका जो माउथ होता है वो यहां पर होता है,
माउथ यहां पर होता है, लेकिन माउथ आगे थोड़ा सा हैंगिंग होता है। ये देखिए, ये हैंगिंग माउथ है, जिसको कहते हैं मेन्यूब्रियम। ये भी बाकियों में नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बाकियों से बहुत डिफरेंट होता है, मेन्यूब्रियम और वेलम, इन दोनों की वजह से। वेलम की प्रॉपर डेफिनेशन देखिएगा यहाँ पर। ये टर्म्स मैं आपको सिर्फ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो कि बाकायदा जो है वो क्वेश्चंस के तौर पे आ सकती हैं। यहाँ पर देखिएगा कि the biology of Gonionimus is typical of most hydrozoan medusa. The margin of Gonionimus medusa projects inward to form a shelf-like lip called velum. अंदर की तरफ मुड़ता है ये मार्जिन जो होता है इसका। अब ये मार्जिन है, बाहर का ये मार्जिन है, ये अंदर की तरफ मुड़ता है जस्ट लाइक अ लिप। तो ये जो है इसकी वजह से इसको आप विलम कहते हैं, और ये यूनिक फीचर है। उसके बाद मैंने आपको एग और स्पर्म की प्रोडक्शन बता दी, और कहाँ कहाँ ये बनते हैं और किस तरह से होता है वो सारा कुछ बता दिया। अगली क्लास आई थी बेटा स्टोरोजोआ। अब जो स्टोरोजोआ है ना, इसको एक मिनट बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं स्काइफोजोआ को। स्काइफोजोआ जो है ये ट्रू जेलीफिशेस हैं, ये ट्रू जेलीफिशेस हैं। और इनका जो है यहाँ पर पोलिप स्टेज इज वेरी रिड्यूस्ड, यानी बहुत थोड़ी सी देर के लिए, और बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक पॉलिप बनेगा इनका। पॉलिप का काम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और थोड़ा बीइंग ए गैस्ट्रोजॉइड वो खाएगा बस। उसके अलावा उनमें पॉलिप बहुत ही रिड्यूस्ड है, ना होने के बराबर है। यहां पर अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो आपको पता लगेगा कि इनका ये एक पॉलिप लाइक, इस ये देखिए ये पॉलिप है, ठीक है। और इस पॉलिप की शेप की वजह से इसको स्ट्रोबिला कहा जाता है। ये जो शेप है ना, ये वाली जो शेप है कोन की तरह की, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्केल नजर आ रहे हैं आपको, ये ऐसे बने हुए, ऐसे बने हुए, ये जो शेप होती है ना, इसको स्ट्रोबिलस शेप कहते हैं, ठीक है। तो इसको, इसका जो पॉलिप होता है उसको स्ट्रोबिला भी कहते हैं, और इसका काम सिर्फ बडिंग होता है और साथ खाना होता है। बाकी जो मेजर लाइफ है, जो अपनी लाइफ का मेजर पार्ट है, वो ये एज ए मेड्यूसा जो है वो गुजारते हैं। कौन? स्काइफोजोआ जो होते हैं, ये एज ए मेड्यूसा गुजारते हैं। उसके अलावा इनके हवाले से एक और बात यह है कि इनके जो टेंटिकल्स हैं वो भी बड़े पर्टिकुलर जो है वो नंबर होते हैं इनके। इनके अंदर वेलम नहीं होता, लैक ऑफ वेलम, ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि नाइडोसाइट्स जो हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस में भी होते हैं। अभी एक और चीज आ गई, आपको पता लग गया, जो हमने उस वक्त भी बात की थी, कि उनके जो नाइडोसाइट्स थे वो एपिडर्मिस में थे, इनके नाइडोसाइट्स जो हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस में होते हैं, और गैमीट भी गैस्ट्रोडर्मल होते हैं इनके, ठीक है। ये एक और जो हमें फीचर है वो हमें मिल जाता है कि ये किस तरह से डिफरेंट होते हैं उनसे। अच्छा, ये जो स्काइफोजोआ है, इन्हीं से सेपरेट हुए हुए हैं स्टोरोजोआ। स्टोरोजोआ के बारे में वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि दीज वर प्रीवियसली प्रीवियसली क्लासिफाइड एज प्रीवियसली क्लासिफाइड एज द स्काइफोजोआ, यानी जेलीफिश के तौर पर स्काइफोजोआ। लेकिन इनको जो है वो निकाल लिया गया उसमें से। क्यों? क्योंकि असल में धोखा क्या लगा, साइंटिस्ट जो थे उनको क्या धोखा लगा, जिसकी वजह से इनको स्काइफोजोआ के साथ रखा गया। इनकी जो पॉलिप की शेप होती है ये ऊपर से जेलीफिश की तरह की होती है, गौर कीजिएगा। रिजेंबलेंस ऑफ द ऑरल एंड ऑफ द पॉलिप टू अ मेड्यूसा। इनका जो ऑरल एंड होता है वो बिल्कुल जेलीफिश की तरह दिखता है। ये देखें, ये देखिए, ये इनका ऑरल एंड है, वो ऐसे जैसे जेलीफिश को उल्टा किया गया हो, तो उसकी वजह से इनको उसमें रखा गया। और इनकी ये जो अपेरेंस है उसकी वजह से इनको स्टोरोजोआ कहा गया। इनकी अपेरेंस की वजह से इनको स्टोरोजोआ कहा गया है, और सिर्फ ये वजह है। और फिर इनमें एक और यूनिक फीचर होता है कि इनके अंदर 8 टेंटिकल क्लस्टर्स होते हैं, 8 टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्टोरोजोआ की, ये स्काइफोजोआ की इन्होंने वो दी हुई है, डायग्राम्स दी हुई हैं सारी। तो हम निकाल लेते हैं स्टोरो। यहाँ देखिएगा कि ये देखिए, ये देखिए,
ये इनकी स्टार शेप्ड ये सारा। अब ये जस्ट लाइक वो कह लीजिए कि एक धोखा लग सकता है जिसकी वजह से इनको मेड्यूसा करार दिया जा सकता है कि ये शायद मेड्यूसा है, लेकिन दैट वाज अ पुअर ऑब्जर्वेशन एंड पुअर क्लासिफिकेशन। वाज़े तौर पर पता लग रहा है कि दिस इज नॉट अ मेड्यूसा, दिस इज अ पॉलिप, और इनमें मेड्यूसा होता ही नहीं, ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है स्टोरोजोआ। और इनको आप अब देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि यू डू नॉट नीड अ वेरी पर्टिकुलर क्लासिफाइंग कैरेक्टर। अब जैसे हमने कहा ना कि कुछ एपिडर्मल होते हैं, कुछ गैस्ट्रोडर्मल होते हैं, कुछ में गैमीट्स गैस्ट्रोडर्मल होते हैं, कुछ में गैमीट्स एपिडर्मल होते हैं, कुछ में टेंटिकल्स या नाइडोसाइट्स एपिडर्मल होते हैं, कुछ में नाइडोसाइट गैस्ट्रोडर्मल होते हैं। अब यहां पर आपको ये दोनों बातें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी शेप ना हाइड्रोजोआ से मिलती है और ना ही स्काइफोजोआ से मिलती है। अब आप स्टोरोजोआ को वाजे तौर पर देखें तो ना ये जेलीफिश है और ना ये हाइड्रोजोआ में ओबीलिया और उनसे मिल रहा है, गोनियोनिमस उससे भी नहीं मिलता, फिर ये हाइड्रा से भी नहीं मिलता। तो ये टिपिकली ये स्टोरोजोआ का जो है उसमें आएगा। हाँ, एक और चीज जो इनमें बड़ी यूनिक है, वो चीज वाकई यूनिक है, और वो इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर वाकई है, और वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। मुझे यहां लिखा देख के याद आया, इनकी जो बॉडी होती है वो गॉबलेट शेप्ड होती है, शेप ऑफ अ गॉबलेट विद अ सीरीज ऑफ 8 टेंटिकल क्लस्टर्स। 8 टेंटिकल क्लस्टर कौन से हैं, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं जिनके ऊपर टेंटिकल के क्लस्टर्स हैं। तो 8 टेंटिकल क्लस्टर इनके ऊपर होंगे गॉबलेट शेप। मुझे बताइए गॉबलेट क्या होता है? सर ये सीक्रेटरी सेल्स नहीं होता है जहाँ से सीक्रेट होता है, मतलब सर सीक्रेशन होती है, मतलब फ्लूइड वगैरह की, शायद ऐसा ही कुछ है। वो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। सर ये उसके अंदर वो जो होता है स्नेल के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं। ओहो, आप गॉबलेट सेल्स कह रही हैं, मैं गॉबलेट शेप कह रहा हूँ। सदफ भी ठीक कह रही थी, गॉबलेट सेल्स, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो गॉबलेट्स गॉबलेट्स होते हैं। हाँ, वो सेल्स वो होते हैं जो वाकई म्यूकस सिक्रीट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी और स्नेल्स में भी। गॉबलेट शेप क्या होती है? गॉबलेट कहते हैं प्याले को। गॉबलेट शेप की बात की है, गॉबलेट सेल्स की बात नहीं की, ठीक है? तो ये गॉबलेट शेप है, ये देखें, एक प्याला सा बना हुआ है। तो ये इनके अंदर ये जो होती है, ये एक मखसूस किस्म के प्याले को आप गॉबलेट कहते हैं। तो ये जो है वो, अच्छा ये एक और चीज है, ये बहुत अच्छी वैसे हमें पिक्चर मिल गई है ढूंढते ढूंढते। लेट्स सेव दिस वन। ये हम जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ वहां पे। ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजोआ, ये ऑर्गेनिज्म, क्यूबोजोआ, स्टोरोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, ये सब की शेप्स आपको मिल जाती हैं। तो इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी हम साथ साथ जो है वो हमें पता लग रहा है कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा ये, अच्छा उसके बाद जो स्टोरोजोआ है, अब मैंने भी आपको बताया कि स्टोरोजोआ को स्काइफोजोआ से निकाला गया है। उसकी वजह एक तो 8 क्लस्टर्स हैं, ठीक है, बड़ा यूनिक फीचर है। दूसरा, इनका जो है वो गॉबलेट शेप्ड है। तीसरा, इनमें मेड्यूसा नहीं होता, ठीक है। और ये तीन जो हमारे पास रीजंस आई हैं, उसके बाद फिर हमने इनको उनसे सेपरेट कर दिया है। अब चाहे इनके नाइडोसाइट गैस्ट्रोडर्मिस में हो, चाहे एपिडर्मिस में हो, चाहे इनके नाइडोसाइट्स की पोजीशन एज सेम एज स्काइफोजोआ हो, यानी जेलीफिश की तरह की हो, बट वी कैनॉट पुट दीज ऑर्गेनिज्म देयर, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली और समवट एनाटॉमिकली दे आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट फ्रॉम स्टोरोजोआ स्काइफोजोआ। तो अब स्काइफोजोआ देख लीजिए, आपके सामने है। स्काइफोजोआ जो है उसके हवाले से, ये ऑरिलिया है, ऑरिलिया मेड्यूसा, ये वो है जेलीफिश है, सबसे कॉमन जेलीफिश। और इस ऑर्गेनिज्म को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्काइफोजोआ आप कह सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म है। और इनका ये जो कर्व्स हैं, इन कर्व्स को बड़ा स्पेशल नाम दिया जाता है रुपेलियम। ये देखिए लिखा हुआ है रुपेलियम। ये जो कर्व्स हैं, ये किसी भी और क्लास में नहीं है। एक क्लास आगे आने लगी क्यूबोजोआ, उसमें भी मेड्यूसा हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हाइड्रोजोआ जो है उसमें मेड्यूसा भी हैं, पॉलिप भी हैं। हाइड्रोजोआ भी हम पढ़ के आ रहे हैं, स्टोरोजोआ भी हमने पढ़ा। स्टोरोजोआ में तो चले मेड्यूसा है ही नहीं, हाइड्रोजोआ में मेड्यूसा है, लेकिन उनमें इस तरह के कर्व्स कहीं नहीं है। फिर आगे आने लगी एक क्लास क्यूबोजोआ, उसमें भी
जेलीफिश से सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उनमें ये रुपेलियम नहीं है। ठीक है, तो ये रुपेलियम की प्रेजेंस जो है ये भी इसको बाकायदा स्काइफोजोआ से सिमिलर बनाती है। फिर इनके जो माउथ वगैरह बाकी चीज़ें, इनके कुछ फीचर्स हैं जो कि इनके थोड़े इन्होंने वो बताए हुए हैं। 4 गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं इनमें, फिर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स अंदर इनका मौजूद होते हैं, जैसे ये फिलामेंट्स मौजूद हैं, ये देखिए ये गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हैं ये इनकी बॉडी के अंदर। और बहुत ही, फिर ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच है हु हैव कॉज्ड सवियर इंजरी टू मैनी स्विमर्स। जाहिर सी बात है कि इनमें से कुछ जो हैं वो बिल्कुल, अच्छा करंट मारना इनका वो फीचर नहीं है जो इनको क्लासिफाई करेगा। ठीक है, इनके वो फीचर्स हैं कि कुछ हैं जिनकी वजह से, जैसे ऑरेलिया मेड्यूसा है, अब वो जेलीफिश ऐसी है जो कि बाकायदा कई डेथ्स कॉज कर चुकी है ड्यू टू अ सीवियर स्टिंग। जितनी बड़ी जेलीफिश होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो इनका स्टिंगिंग का प्रॉब्लम होगा। और रुपेलियम ये देखिए, Aurelia has 8 specialized structures called rupelia in the notches at the margin of medusa. ठीक है, और consisting of sensory structure surrounded by rupelial lappets. ये देखिए उन्होंने बकायदा दिखाया हुआ है रुपेलियल लैपिट, ये हैं, यहाँ स्टेटोसिस्ट है जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इनके इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर प्लेन्यूला डेवलप इनटू अ पॉलिप कॉल्ड स्काइफिस्टोमा। ये असल में जो प्लेन्यूला है, ये प्लेन्यूला ये पहले बनता है स्काइफिस्टोमा, ये देखिए, उसके बाद ये स्काइफिस्टोमा डेवलप होता है स्ट्रोबिला में। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या है ये देखिए, गौर कीजिए, वो कहता है स्काइफिस्टोमा लिव्स अ ईयर और मोर ड्यूरिंग विच द टाइम बडिंग प्रोड्यूसेस मिनिएचर मेड्यूसा कॉल्ड यूफायरी। ये है यूफायरा। तो प्लेन्यूला, उसके बाद स्काइफिस्टोमा, फिर स्ट्रोबिला और फिर यूफायरा। ये इसके लाइफ साइकिल की स्टेजेस है। ठीक है, ये अब आप लोग, ये अब हम जाहिर है हमें जिसने टेस्ट देना है उसको ये चीज़ें याद रखनी होती हैं कि प्लेन्यूला तो कॉमन है, जितने भी इनके लार्वा होंगे सबको प्लेन्यूला कहा जाएगा। तो प्लेन्यूला से आपने ये परेशान नहीं होना, प्लेन्यूला जहां आएगा इसका मतलब है दिस इज अ लार्वा ऑफ फाइलम नाइडेरिया। लेकिन उसके बाद उसकी जो स्टेजेस हैं, स्काइफिस्टोमा पहला पॉलिप है, स्ट्रोबिला दूसरा पॉलिप है स्काइफोजोआ का, और यूफायरा जो है वो थर्ड, उसके बाद बडिंग के बाद बनने वाला मेड्यूसा है। क्यूबोजोआ, अब क्यूबोजोआ जो है इनके अंदर मेड्यूसा क्यूबॉइडल होता है। पॉलिप जो है वो इनमें बहुत ही छोटा होता है और सम टाइम नहीं होता, लेकिन ये क्यूबॉइडल शेप जो है ना मेड्यूसा की, उसकी वजह से आप कहते हैं कि ये क्यूबोजोआ है। और ये भी वो हैं कि जिनको आप मिस्टेकनली कह सकते हैं कि ये जेलीफिश है। ये देखिए क्यूब से बने हुए हैं, इसके अंदर क्यूबॉइडल सी शेप है। तो सी वास्प, ये देखिए, द मेड्यूसा इज क्यूबॉइडल एंड टेंटिकल्स हैंग फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द बेल। अंदर से नहीं आ रहे होते टेंटिकल्स, यहां गौर कीजिए एक और बात, टेंटिकल्स जो हैं इसके अंदर वो मार्जिन से ही आ रहे हैं, लेकिन इनमें वो नहीं बनता, रुपेलियम नहीं बनता। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए कि मोर ह्यूमन सफरिंग एंड डेथ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट देन द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एक और ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो डेथ फ्रॉम हार्ट फेलियर एंड शॉक इज नॉट लाइकली अनलेस द विक्टिम इज स्टंग रिपीटेडली। ठीक है, कि समटाइम जख्मी ही करते हैं ये, लेकिन ये भी सिचुएशन होती है, अच्छे खासे जोरदार किस्म के जो हैं ये ऑर्गेनिज्म, इनकी स्टिंगिंग होती है। फिर इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है एंथोजोआ। अब जो एंथोजोन्स हैं इनका भी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स यहाँ पर मेंशन है। गौर कीजिए, सबसे डिटेल में आप अगर मिलर हार्ले उठाते हैं, इसको देखते हैं, तो सबसे डिटेल में जो दो इसकी क्लासेस लिखी हुई हैं वो एंथोजोआ है और हाइड्रोजोआ है। ठीक है, और दोनों के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स उन्होंने अलग से दिए हुए हैं, बाकियों के नहीं दिए हुए, लेकिन बाकियों के हम उसमें से निकालने में कोई हर्ज नहीं है। द माउथ ऑफ एन एंथोजोन लीड्स टू अ फेरिंक्स। पहली बात, फेरिंक्स बनता है। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है, मैंने खुद भी जब पढ़ा ना तो मैं हैरान रह गया। ये देखिए, गौर कीजिए, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर स्ट्रिक्टली सेसाइल, और इनमें जो डोमिनेंट शेप है वो पॉलिप है, और बकायदा फेरिंक्स बनता है, फेरिंक्स के अंदर लेयरिंग होती है। ये देखें, इसको तो इसके तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताना कोई मुश्किल ही नहीं है।
क्योंकि एंथोजोआ जो है वो वाहिद फाइलम है, ओ सॉरी मैं फाइलम कह रहा हूँ, वाहिद क्लास है जिसमें फेरिंग्स बनती है, जिसमें बॉडी की लेयरिंग्स होती हैं और बॉडी डिफरेंट तरह की मिजेंट्री से सपोर्टेड होती है। ये देखिए बॉडी के अंदर शेल्व्स बने हुए हैं इस तरह से, ये शेल्व्स बने हुए हैं बकायदा, ठीक है। और गैस्ट्रोडर्मल गोनेड्स हैं इनके अंदर, फेरिंग्स है, फिर बार वो बात की मजीद चीजें हैं। तो ये आप गौर से देखेंगे तो ये अकैंथोजोआ जो है ये अच्छा खासा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये बकायदा जो है इसको आप कह सकते हैं कि इनका जो है वो ये इनका मोस्ट मेच्योर और मोस्ट डेवलप्ड क्लास अगर कही जाए ना तो वो है, क्योंकि मिजेंट्रीज और कंपार्टमेंटलाइजेशन इनमें आ गई है, फेरिंग्स बन गई है। फेरिंग्स बन जाना, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाना, शेल्विंग हो जाना, ये सारा कुछ इस बात की इंडिकेशन है कि ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड क्लास है, ठीक है। तो एक तो ये चीज है, फिर मिजेंट्रीज हैं, और थर्ड द मिजोग्लिया कंटेन्स एमीबॉइड मीजेनकाइम सेल्स, ये भी मौजूद होते हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो बाकी वही बातें मिजेंट्रीज वगैरह बता रहे हैं। Some attach at the body wall at the outer margin and to the pharynx along their inner margin, ठीक है। other mesenteries attach to the body wall but are free along their entire margins, ये भी है। तो नथिंग स्पेशल। एक इनमें फीचर होता है, एक तो एनिमनीज हैं, सी एनिमनीज। सी एनिमनीज जो हैं इनका दे ग्लाइड ऑन देयर पेडल डिस्क, क्रॉल ऑन देयर साइड्स एंड वॉक ऑन देयर टेंटिकल्स, अपने टेंटिकल्स पे वॉक करती हैं। एक मिनट ठहरिएगा। ये देखिए ये एनिमनीज है, एनिमोन्स भी इनको कहते हैं, ये एनिमनी भी कहलाती है। ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये अपने टेंटिकल्स पे वॉक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो इनकी बेस होती है उसके जरिए ये ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है, ये देखिए कैसा खूबसूरत ऑर्गेनिज्म है। एंथोजोआ, फाइलम एंथोजोआ, क्लास एंथोजोआ के जो इंडिविजुअल्स हैं वाज़े तौर पे आपके सामने। तो ये इनमें एक फीचर जो वाज़े तौर पर बताने वाला है, बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वो है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री प्रोटेंड्री होता है कि क्योंकि ये मोनोशियस होते हैं, मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी पे होते हैं, लेकिन इनमें मेल पार्ट पहले बनता है, वो इसलिए कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके। एक ही ऑर्गेनिज्म में से मियोसिस होकर एग और स्पर्म आ गए तो फिर तो वैरायटी नहीं आएगी, तो इसलिए इनमें प्रोटेंड्री होती है। और जो बाकी हैं उनमें भी इस बात का ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन स्पेशली जिस क्लास के सब इंडिविजुअल्स में प्रोटेंड्री होती है वो एंथोजोआ है। यही चीज़ जो है ये उनमें भी थी, पोरीफेरेंस में भी थी। पोरीफेरेंस में या तो वो सेल्फ फर्टिलाइज करते ही नहीं थे, या वो कोई एक पार्ट पहले बना लिया करते थे ताकि आपस में फर्टिलाइजेशन ना हो, एक ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो ये प्रोटेंड्री करते हैं, पहले मेल पार्ट बनाते हैं। तो वो जो मेल पार्ट का जो टाइम होता है वो दूसरे के फीमेल पार्ट से मतलब एक टाइम उनका कॉमन हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो ये है इनका एक और यूनिक फीचर। जी बेटा। ये जो मेडूसा है ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है ना, मतलब बर्डिंग से। जी जी जी। तो आगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आगे ये मेडूसा, जी। और जो पोलिप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। पोलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, ठीक है, लेकिन पोलिप दोनों काम कर सकता है। मेडूसा कैन नॉट परफॉर्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन पोलिप कैन परफॉर्म बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि जिनमें मेडूसा नहीं है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उनमें पोलिप ही दोनों काम कर रहा होता है। जी बेटा। सर जो आपने ये प्रोटेंड्री का बताया कि मेल पहले बनता है, मेल ऑर्गन, तो सर इसकी समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। देखिए जो मेल ऑर्गन जो होता है ना, उसमें ये होता है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना बॉडी